छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी अपने सीएम के नाम का ऐलान कर चुकी है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने जो फैसला लिया वो राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया के लिए काफी चौंकाने वाला रहा। पहले से स्थापित राजनीतिक दिग्गजों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में ऐसे चेहरों को मौका दिया जो जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी ने उस पैटर्न को तोड़ा जिसमें शक्ति प्रदर्शन और मीडिया हाइप क्रिएट करने को ही जनता का समर्थन प्राप्त होना माना जाता था। बीजेपी ने अपने इस फैसले से ये साबित कर दिया कि कोई भी बड़ा फैसला अब व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं होगा, बल्कि हित को आगे रखकर होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज के स्थापित राज को देखने के बाद भी बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को राज्य का सीएम बनाया जो कोलकाता चुनाव में बीजेपी के गणित को दुरुस्त करने में अहम भूमिका निभा सकती है। यही हाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी है, जहां बीजेपी ने ऐसे चेहरों को सत्ता की चाबी सौंपी जो सीएम पद की रेस में कहीं भी नहीं दिख रहे थे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जैसे ही आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को सीएम बनाने का ऐलान किया, वैसे ही ये तस्वीर साफ हो गई कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के गणित को अभी से सुलझाने में जुट गई है। यहाँ बीजेपी ने ओबीसी और सामान्य वर्ग से 2 डिप्टी सीएम भी बनाए। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक ऐसे तीर से आदिवासी, ओबीसी और सामान्य वर्ग का वोट भेदने की कोशिश की है। दरअसल बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपना प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की आबादी करीब 34% है। ऐसे में सीएम के रूप में आदिवासी नेता को आगे रखकर बीजेपी इन 34% वोटों को साधने में जुट चुकी है, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। इसके अलावा ओबीसी और सामान्य वर्ग के डिप्टी सीएम बनाकर इनका वोट पाने का रास्ता भी साफ हो गया है। ये पूरी तरह से ऐसा पावर गेम है जिसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश में सीएम पद की रेस में शिवराज के अलावा कई नाम थे, लेकिन जब मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो सभी हैरत में पड़ गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि मोहन यादव सीएम पद की रेस में ही नहीं थे। ऐसे में बीजेपी ने ये फैसला क्यों लिया, ये सवाल सभी के मन में था। जानकार मानते हैं कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ये फैसला किया है, क्योंकि इससे मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी, बिहार में यादव वोट सधेंगे। केवल मध्य प्रदेश में ही ओबीसी की आबादी करीब 51% है। वहीं मोहन को आगे रखकर बीजेपी यूपी, बिहार में ये संदेश देना चाहती है कि वो यादवों के बारे में भी सोचती है। अभी तक यूपी, बिहार में सपा और आरजेडी यादव वोटों पर कब्जा जमाकर बैठी थी, लेकिन बीजेपी का ये दांव लोकसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकता है और उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि यूपी, बिहार में यादवों की आबादी 10 से 12% है। हरियाणा में भी यादवों की अच्छी खासी आबादी है। ऐसे में मोहन यादव को सीएम बनाकर पार्टी मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी और बिहार में एक बड़े वोट बैंक को भेदने की तैयारी में दिख रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मोहन को सीएम बनाकर बीजेपी ने ये संदेश भी दिया है कि पार्टी में भले ही आप कितने भी बड़े कद के नेता क्यों ना हो, लेकिन पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। जो भी पार्टी के हित में होगा, उस फैसले को बिना किसी की परवाह किए शिवराज को सीएम न बनाना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें यूथ न्यूज ऑनलाइन।